सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पिता एम्बुलेंस में बैठे हैं और अपनी गोद में अपने 14 साल के बेटे को बैठा रखा है, लेकिन अचानक से पिता की गोद में बेटा अपना दम तोड़ देता है। इस वीडियो में कई लोगों के मन में एक नहीं बल्कि कई प्रश्न खड़े किए हैं। आखिर क्या हुआ है इस लड़के को, जो पिता इतने बेबस और लाचार नजर आते हैं। उनकी आंखों के सामने ही उनका बेटा दम तोड़ देता है और पिता कुछ भी नहीं कर पाए। इस वीडियो ने कई लोगों की आंखें नम कर दी। आखिर क्या है इस वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई? इस वीडियो में पिता का रो रो कर बुरा हाल है और वो कह रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल ने उनकी मदद नहीं की। उनके बेटे ने उनकी ही गोद में दम तोड़ दिया। उनके बेटे को हॉस्पिटल से इलाज नहीं मिल पाया। इलाज मिल जाता तो शायद आज वो बेटा अपने पिता के साथ होता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो पड़ती रहती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक जगह है विजयनगर। इसी विजयनगर की चरण कॉलोनी में याकूब अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। पिछले 7-8 दिनों से याकूब के बड़े बेटे सावेज अजीब हरकतें कर रहे हैं। इन हरकतों को याकूब की पत्नी नोटिस करती है और अपने पति को बताती है। बेटे की उम्र इस समय करीब 14 साल है और अचानक से बेटा रोशनी की बजाय अंधेरे को पसंद करने लगता है, हवा और पानी से डरने लगता है। पिछले 15 दिनों से इस लड़के की तबीयत खराब थी। बुखार और सिर में दर्द, याददाश्त की कमजोरी, भूख न लगना जैसी समस्याएं से गुजर रहा था। इन्हीं समस्याओं के चलते अचानक से बेटा घर से बाहर या रोशनी में आने से डरने लगता है और पानी से भी डरने लगता है। पिता जब ये लक्षण डॉक्टर साहब को बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कहीं आपके बेटे को रेबीज नामक बीमारी तो नहीं हुई है? क्या आपके बेटे को किसी कुत्ते ने काटा है? पिता के लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस बात से पिता ही नहीं बल्कि माँ भी अनजान थी कि उनके बेटे को किसी कुत्ते ने काटा है। जब ये बात पिता अपने बेटे से पूछते हैं तो बेटा कहता है हाँ, और बताता है कि एक दिन वो पड़ोस वाली आंटी के घर गया था, जहां उनके पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। पर आंटी ने कहा उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। आंटी बड़े प्यार से उसे समझाती है और कहती है कि वो ये बात अपने घर में किसी को ना बताए, वरना खामखा दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बेटे ने ये बात अपने घर में किसी भी सदस्य को नहीं बताई। अब पिता तुरंत अपने बेटे को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं। उसका चेकअप होता है तो चेकअप की रिपोर्ट और लक्षणों से ये साबित हो जाता है कि उनके बेटे को रेबीज हुआ है। बेटे के अंदर ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि 1.5 महीने पहले उसे कुत्ते ने काटा था और इस वक्त वो इस बीमारी की लास्ट स्टेज पर था। ले गए एम्स वालों ने तो ही मना कर दिया। फिर एम्स वालों बोले उनको वहाँ ले जाओ जहाँ कुत्ता है, कुत्ते काटे में। वहाँ ले गए, उन्होंने भी मना कर दी। इनको हम तो काली कोठरी में डालेंगे ये सब। उनका ये 2-3 दिन का मेहमान है। फिर हम वो घर को ले आए। आके साथ उनने आधा घंटा दिया और फिर दम दे दिया। पिछले गली में मैंने क्या शिकायत है कि ये काट रखा, जोड़ों से पड़ोसी को काट रखा मैंने। 1 सितंबर से पिता अपने बेटे को बचाने के लिए दर बदर हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगते हैं, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल इनके बेटे को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। इधर बेटे की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो पानी से इस कदर डरने लगा था कि उसने खाना खाना, पानी पीना, उजाले में रहना बिल्कुल बंद कर दिया था। साथ ही साथ अब वो कुत्ते जैसी आवाजें भी निकालने लगा था। इधर पिता जिस हॉस्पिटल में जाते उनसे कहा जाता कि ये बीमारी लाइलाज है, आप इसे अपने घर पर ले जाएं, लेकिन फिर भी पिता हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। जीटीबी हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, एनएमजेपी हॉस्पिटल और पंत हॉस्पिटल जैसे कई हॉस्पिटलों में उस बेटे को दिखाया जाता है, लेकिन वहां पर बेटे को भर्ती करने के लिए सभी हॉस्पिटल मना कर देते हैं और उन्हें ये बीमारी लाइलाज बीमारी बता करके वापस कर दिया जाता है। इसी भागम भाग में 5 दिन निकल जाते हैं। 6वें दिन यानी 5 सितंबर को बेटा अपने पिता की गोद में झटपटाते हुए, तड़पते हुए दम तोड़ देता है और बेबस पिता कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब परिजनों का क्या कहना है जरा सुनिए। कुत्ते वालों की सबकी जांच हो, हम तो बर्बाद हो गए, कोई दूसरा बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो।
जिसकी लाइफ बिगड़ जाए, हम तो बर्बाद हो गए। कोई भी इंसान हो, उसके साथ कोई भी ऐसी घटना ना होनी चाहिए। हमारी मांग है इन कुत्ते वालों को सजा मिलनी चाहिए। से डर रहा था, वो हवा से डर रहा था, अंधेरे में रह रहा था। जब हमारी मिसेज गई थी, घरवाली हमारी, उनने हमें बताया जी ऐसे ऐसे बच्चा कर रहा है, तो हम समझ गए कुत्ते ने काटा। फिर हमने उससे पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है, नु कहे दादा मुझे कुत्ते ने काट। बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी तो उसमें ये सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात ने घरवालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। इस बच्चे को बचाया जा सकता था अगर ये बच्चा अपने माता पिता को पहले बता देता कि उसे कुत्ते ने काटा है, या फिर पड़ोस वाली आंटी पहले बता देती इनके माता पिता को कि इसे कुत्ते ने काटा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना आंटी ने बताया और ना ही उनके खुद के बेटे ने उन्हें कुत्ते काटने वाली बात बताई। नतीजा ये हुआ कि कुत्ते के काटने से 14 साल के मासूम की जान चली। हम एमएमजी लेके गए जी, उन्होंने हमें भगा दिया। उसके बाद तेग बहादुर गए, पटेल नगर दिल्ली गए, एम्स में गए, एम्स के बाद सफदरजंग गए, सफदरजंग के बाद एक हॉस्पिटल और है, मैं नाम नहीं जानता, अनपढ़ आदमी हूँ जी। वहाँ गए, वहाँ सब जगह नाइलाज हो गया। फिर हम ले आए जी यहाँ को। कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, इसीलिए आज कुत्ते पालने का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंसानों से ज्यादा कुत्ते भरोसे के लायक हो रहे हैं। 2022 के औसतन आंकड़े बताते हैं कि हर दिन लगभग 5,739 लोग कुत्ते के काटने से घायल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 2019 से 2022 के बीच कुत्ते काटने के करीब 1.6 करोड़ मामले दर्ज किए गए। 2019 की गणना के अनुसार 1.53 करोड़ कुत्ते सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। इन कुत्तों से आप सावधान रहें, अपने बच्चों को सावधान रखें, अपने परिवार को सावधान रखें और जिन घरों में लोग कुत्ते पाल रहे हैं उन कुत्तों को समय पर टीकाकरण कराएं। अपने घर में भी 2 कुत्ते पाल रखे हैं और उसी के साथ में 10-12 कुत्ते और मोहल्ले के इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ रेबीज का किसी को कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा नहीं है, आए दिन बच्चों को काट लेता। आज भी काटा है एक आदमी के। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से परेशान करना या दुखी करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है और आपको जागरूक करना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।